गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में विटामिन्स का अध्ययन कराएंगे। किसका अध्ययन कराएंगे? विटामिन्स का। तो आइए हम अध्ययन करते हैं विटामिन्स। देखिए, विटामिन शब्द जो होता है का प्रयोग सर्वप्रथम फूंक ने सन 1911 में किया। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फूंक ने सन 1911 में किया। विटामिन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग अर्थात डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं? अपूर्णता रोग। विटामिन्स की कमी के कारण अपूर्णता रोग होते हैं। विटामिन्स को वृद्धि कारक अर्थात ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन्स को वृद्धि कारक कहते हैं। अब हम विटामिन्स के प्रकार का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? विटामिन्स के प्रकार। तो ये विटामिन्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो इसमें होते हैं वे विटामिन्स जो जल में घुलनशील होते हैं, तो उन्हें हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। दूसरे वे विटामिन्स होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो उन्हें हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। तो अब हम जल में घुलनशील विटामिन देखते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, बी तथा सी। तो विटामिन बी जो होता है इसका एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो है 6 विटामिन रखे जाते हैं, इसीलिए इस विटामिन को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा जल में घुलनशील विटामिन है सी। तो विटामिन सी जो है सबसे पहले खोजा गया विटामिन है। कौन है? यह सबसे पहले खोजा गया विटामिन, अर्थात विटामिन सी की जानकारी जो है हमें सबसे पहले हुई थी। अब वसा में देखिए कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये 4 विटामिन होते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब हम इन विटामिनों के रासायनिक नेम और उनके प्रमुख स्रोत तथा उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हमने इसकी सरलता के लिए जो है यहाँ पर एक सारणी बनाई है। आप इस सारणी के माध्यम से जो है विटामिन्स के रासायनिक नाम और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं अर्थात उनके स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोगों का अध्ययन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है जल में घुलनशील विटामिन को देखेंगे। तो ये है विटामिन बी1। बी कॉम्प्लेक्स का ये एक विटामिन है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नेम क्या है? थायमीन है। यह जो है हमें मांस, दूध
अनाज के छिलके, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन B1 कहाँ से हमें मिलता है? मांस से प्राप्त होता है, दूध से, अनाज के छिलके तथा हरी सब्जियों आदि से ये प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला विटामिन है विटामिन B2 और इसका रासायनिक नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये विटामिन हमें हरी पत्तियों, पनीर, गेहूँ, यकृत, मांस आदि से प्राप्त होता है। इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोग होता है उसे हम कीलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलोसिस। इसकी वजह से जो है इस रोग में जो है हमारे ओंठ फटने लगते हैं। क्या होते हैं? ओंठ फट जाते हैं। अगला रोग विटामिन B2 की कमी से होता है ग्लोसाइटिस। कौन सा रोग होता है? ग्लोसाइटिस। और एक रोग विटामिन B2 की कमी से होता है वो है डर्मेटाइटिस। अगला विटामिन है विटामिन B3। इसका रासायनिक नेम नियासिन। क्या होता है इसका रासायनिक नेम? नियासिन। अथवा इसका दूसरा नाम होता है पाइरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका दूसरा नाम क्या होता है? पाइरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल। यह विटामिन हमें मटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, यकृत तथा अंडे आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से त्वचा के रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? त्वचा के रोग, जिसे हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस। अगला B कॉम्प्लेक्स का विटामिन है विटामिन B5। इसका रासायनिक नेम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नेम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। यह विटामिन मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल, मछलियों आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से सबसे महत्वपूर्ण रोग पैलाग्रा हो जाता है। इसमें जो है जीभ व त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती हैं। लाग्रा रोग में क्या होता है? जीभ व त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है। अगला विटामिन B कॉम्प्लेक्स का विटामिन है विटामिन B6। इसका रासायनिक नेम पायरिडॉक्सिन है। इसका रासायनिक नेम क्या है विटामिन B6 का? पायरिडॉक्सिन। यह हमें शुष्क फल, दूध, अनाज, मांस, मेवा आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और डर्मेटाइटिस होती है, जिसे हम चर्म रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्म रोग। अगला विटामिन B कॉम्प्लेक्स का विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबैलेमीन है। इसे हम यकृत, मांस, दूध, अंडा आदि से प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता हो जाती है। क्या हो जाती है? रुधिर क्षीणता, मतलब हमारे शरीर में रुधिर कणिकाएं कम बनती हैं। अगला विटामिन है
विटामिन सी। ये विटामिन जो होता है हमें नींबू, आंवला, संतरा, शिमला मिर्च आदि से प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नेम स्कारबिक एसिड है। ये बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। ज़्यादातर इस विटामिन के रोग को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसमें जो है मसूड़ों से खून आने लगता है। इस रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है। अगला विटामिन है, अब ये विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन से विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नेम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल। यह विटामिन अंडा, घी, मछली का तेल, गाजर तथा हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। इस विटामिन की कमी से रतौंधी, कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में हमें जो है बहुत कम दिखाई पड़ता है और इसके अलावा विटामिन ई की कमी से जीरोथैल्मिया नामक भी रोग हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन डी। कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। इसका रासायनिक नेम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये विटामिन सूर्य के प्रकाश, मछली का तेल, वृक्क, दूध आदि से प्राप्त होता है। इस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है इस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से एक और महत्वपूर्ण रोग होता है जिसे हम ऑस्टियोमाइलेशिया कहते हैं। तो ऑस्टियोमाइलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अगला विटामिन है विटामिन ई। कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। इसका रासायनिक नेम या इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है विटामिन ई का रासायनिक नेम? टोकोफेरॉल। यह विटामिन अंडा, गेहूँ, अंकुरित अनाज, सोयाबीन तथा हरी पत्तियों से प्राप्त होता है। इस विटामिन की कमी से जीवों में जनन क्षमता में कमी आ जाती है। किसमें कमी आ जाती है? इस विटामिन की वजह से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगला विटामिन है विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन के। इसका रासायनिक नाम नैफ्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नेम क्या है? नैफ्थोक्विनोन। यह विटामिन हमें सोयाबीन, यकृत तथा टमाटर से प्राप्त हो जाता है। इसकी कमी से हेमोरेज इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? हेमोरेज। इस रोग के रोगी में शरीर के चोट लगने से रुधिर का बहना नहीं रुकता, अर्थात ब्लड कोआगुलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। हेमोरेज में क्या होता है? हेमोरेज में रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। अगला विटामिन है फोलिक एसिड। क्या है? फोलिक एसिड। यह विटामिन हमें हरी पत्तियों
गुर्दा, ईस्ट आदि से प्राप्त होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।